अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके ज़्यादातर दुख उन बातों से रिलेट करते हैं जो कभी हुई ही नहीं, तो क्या आप यकीन करेंगे? सुनने में बहुत अजीब लगा ना, लेकिन अगले कुछ मिनटों में शायद आप अपने ही दिमाग पर शक करने लगेंगे। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ओवरथिंकिंग की। लोग कहते हैं ओवरथिंकिंग मतलब ज़्यादा सोचना, लेकिन यही इस पूरी कहानी का सबसे पहला झूठ है। ओवरथिंकिंग ज़्यादा सोचना नहीं है, बल्कि ओवरथिंकिंग एक ऐसा मानसिक जाल है जिसमें इंसान सोचता कम है और अपनी कल्पनाओं पर ज़्यादा विश्वास करने लगता है। यानी खुद की इमेजिनेशन बनाने लगता है, कहानी गढ़ने लगता है और सबसे डरावनी बात, उसे कभी पता भी नहीं चलता कि वह सच नहीं है, बल्कि उसे अपने दिमाग की बनाई हुई दुनिया ही सही लगने लगती है, वो उसी में जीने लगता है। सोचिए एक मैसेज आया नहीं और आपका दिल तेज धड़कने लगता है। कोई कॉल नहीं उठाता तो दिमाग कहता है ज़रूर कुछ गलत हुआ है, या मीटिंग में बॉस थोड़ा-सा सीरियस था, लेकिन आप शाम तक खुद ही डिसाइड करने लगते हैं कि शायद आपकी नौकरी जाने वाली है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, इन तीनों बातों में सच्चाई क्या है? सिर्फ़ इतनी कि मैसेज नहीं आया या कॉल नहीं उठाई, या जो बॉस है वो थोड़ा सीरियस था, बाकी सब तो आपके दिमाग ने ही बनाया ना। और यही से ओवरथिंकिंग जन्म लेती है, जहाँ पर रियलिटी खत्म होती है और कहानी शुरू होती है। यही कारण है कि ओवरथिंकिंग कभी भी तथ्यों से शुरू नहीं होती, यानी एक्चुअल फैक्ट से स्टार्ट नहीं होती, वो शुरू होती है खाली जगह से। दिमाग को खाली जगह पसंद नहीं है, उसे हर सवाल का जवाब चाहिए होता है, और अगर जवाब नहीं मिलता तो वो खुद अपनी कहानी लिखना स्टार्ट कर देता है। और उस कहानी का लेखक लॉजिक नहीं होता, यानी जो कहानी वो गढ़ता है वो लॉजिकली नहीं होती, वो इमेजिनेशनरी पर डिपेंड होती हैं, उसी पर बेस होती हैं, यानी डर से। यही वजह है कि जब कोई दोस्त रिप्लाई नहीं करता तो दिमाग ये नहीं सोचता कि वो बिजी होगा, बल्कि सीधा कुछ बुरा सोचने लग जाता है, क्योंकि आपका दिमाग एक जर्नलिस्ट नहीं है जो जो कि सच देखे, वो एक बॉडीगार्ड है जो हर आवाज को पहले खतरा मानता है, फिर जांच करता है। और समस्या यही है, दिमाग आज भी लाखों साल पुरानी प्रोग्रामिंग पर चल रहा है। जैसे पहले जंगल में झाड़ियों की हल्की सी आवाज भी ये सोचने पर मजबूर कर देती थी कि कोई बहुत खतरनाक जानवर हो सकता है, और इंसान हर उस आवाज को खतरा मानता था, क्योंकि वो उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी था। उसे बचना होता था हर मुसीबत से, हर संकट से। लेकिन आज वो सब चीजें नहीं हैं, फिर भी दिमाग नहीं बदला। अब झाड़ियों की जगह व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, रिलेशनशिप है, कैरियर है, फ्यूचर है। लेकिन दिमाग का नियम वही है, पहले डर है और बाद में सच। और यहीं से एक ऐसा खेल शुरू होता है जिसमें सबसे बड़ा नुकसान किसी और का नहीं बल्कि आपका अपना होता है, क्योंकि जब दिमाग हर अनिश्चितता को खतरा मानने लगता है तो इंसान जीना बंद कर देता है। वो प्रिडिक्ट करना स्टार्ट कर देता है, वो हर कन्वर्सेशन का आउटकम पहले सोचता है, यानी जो बातें हुई हैं उनका रिजल्ट क्या निकलेगा, क्या उसका फ्यूचर है, क्या होने वाला है, उसका अंदाजा वो पहले ही लगा लेता है। हर डिसीजन का वर्स्ट रिजल्ट पहले देखता है, यानी उसको पहले जो कुछ बुरा होने वाला है वो उसका अंदाजा पहले लगा लेता है। हर रिलेशनशिप का एंड पहले महसूस करता है। धीरे-धीरे वह जो प्रेज़ेंट में रहना भूल जाता है और भविष्य में रहने लगता है, फ्यूचर की सोचने लगता है, उसी में जीने लगता है। लेकिन उस फ्यूचर में भी जो आएगा ही नहीं, यानी वो फ्यूचर उसके सिर्फ डर ने बनाया है। और यही ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि उसे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए किसी असली समस्या की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसे सिर्फ एक अधूरा जवाब चाहिए, बाकी कहानी वो खुद लिख लेता है। और दुःख की बात ये है कि उस कहानी को ही रियलिटी मानने लगते हैं हम।
याद रखिए, दिमाग की सबसे खतरनाक शक्ति ये नहीं कि वो सोच सकता है, बल्कि ये है कि वो आपको अपनी कल्पना पर उतना ही यकीन दिला सकता है जितना कि सच पर। और जिस दिन कल्पना और रियलिटी का फ़र्क मिट जाता है, उसी दिन ओवरथिंकिंग इंसान की आदत नहीं बल्कि पहचान बन जाती है। और यहीं से खेल और गहरा हो जाता है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं कि मैं इतना सोचता क्यों हूँ, अब सवाल ये है कि मैं हर बार एक ही तरह का क्यों सोचता हूँ। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, अगर एक दिन आपको लग जाए कि लोग मुझे पसंद नहीं करते, तो उसी दिन 10 लोग अगर आपसे मुस्कुराकर भी मिल लेते हैं, लेकिन आपका ध्यान सिर्फ उस एक इंसान पर ही जाता है जिसने आपकी तरफ देखा ही नहीं। क्या वो सच है? हाँ, लेकिन क्या इससे ये साबित हो गया कि कोई आपको पसंद नहीं करता? नहीं, फिर भी दिमाग यही मान लेता है कि कोई मुझे पसंद नहीं करता। यही ओवरथिंकिंग का दूसरा नियम काम करता है। दिमाग सच नहीं ढूँढता, वो पहले अपने बनाए हुए विश्वास को सही साबित करने के लिए सबूत ढूँढता है। यानी दिमाग ने अगर एक बार फैसला कर लिया कि मैं अच्छा नहीं हूँ, तो फिर हर गलती उसके लिए प्रूफ बन जाएगी। हर आलोचना एविडेंस बन जाएगी, हर असफलता फाइनल जजमेंट बन जाएगी। लेकिन आपकी सक्सेस उसे वह लक कह देगा, आपकी तारीफ उसे वह फॉर्मेलिटीज़ कह देगा। यानी अगर आपको सक्सेस मिल जाती है आपके हार्ड वर्क से, आपकी मेहनत से, तो दिमाग उसे सिर्फ लक मानने लगेगा कि बस लक था, इसलिए सक्सेस मिल गई। अगर कोई आपकी तारीफ करेगा तो दिमाग उसे सिर्फ फॉर्मेलिटीज कहेगा, वो सच नहीं आपको दिखाएगा कि सामने वाला सच में आपकी तारीफ कर रहा है। दिमाग अदालत भी खुद ही बनाता है, वकील भी खुद बनता है और गवाह भी खुद चुनता है और फैसले भी खुद सुनाता है। सबसे दुखद बात पता है क्या है? हर बार आरोपी आप ही होते हैं। यहीं से इंसान रियलिटी नहीं देखता, वह सिर्फ वही देखने लगता है जो उसका डर उसे दिखाना चाहता है। सोचिए, 2 लोग एक ही कमरे में बैठे हैं, दोनों ने एक जैसी बात सुनी। पहला इंसान सोचता है कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। लेकिन दूसरा सोचता है ज़रूर ये मेरे लिए कहा गया था। यहाँ पर घटना एक ही थी, लेकिन दर्द सिर्फ एक इंसान को हुआ। क्यों? क्यों का क्योंकि उसका दर्द घटना ने नहीं दिया, घटना की व्याख्या ने दिया। और यही वो जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग हार जाते हैं। उन्हें लगता है मैं जैसा महसूस कर रहा हूँ वैसा ही सच होगा। लेकिन फीलिंग्स ही फैक्ट होती तो डरते ही डर सच हो जाता। यानी फीलिंग्स हर बार एक्चुअल में फैक्ट नहीं होती। गुस्सा आते ही हर इंसान दुश्मन बन जाता और शक होते ही हर रिश्ता झूठा साबित हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि इमोशन एक सिग्नल है, एविडेंस नहीं। फिर भी ओवरथिंकिंग हर सिग्नल को वर्डिक्ट करता है। और यही एक ऐसा चक्र शुरू होता है जो इंसान को धीरे-धीरे अपने ही दिमाग का कैदी बना देता है। और सबसे खतरनाक बात आप जानते हैं? ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा हथियार झूठ नहीं है। अगर वह साफ झूठ बोलता तो आप पकड़ लेते। वो आधा सच बोलता है। वो कहता है हाँ, रिप्लाई देर से आया है, ये सच है। लेकिन अगले ही पल वो जोड़ देता है, इसका मतलब अब तुम इम्पोर्टेंट नहीं रहे। यही झूठ शुरू होता है, क्योंकि शुरुआत सच से हुई थी, लेकिन अंत में आपको सच इसलिए लगा। और यही कारण लगा कि ओवरथिंकिंग को हराने के लिए सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग काफ़ी नहीं होती। पहले ये पहचानना पड़ता है कि आपका दिमाग हर कहानी का लेखक नहीं, सिर्फ एक नैरेटर है। और नैरेटर कई बार कहानी सही भी सुनाता है और कई बार अपने डर के हिसाब से पूरी कहानी को बदल भी देता है। और यहीं से ओवरथिंकिंग एक आदत नहीं रहती, वो आपकी पहचान पर कब्जा करना शुरू कर देती है। क्योंकि अब आप अपने विचारों को नहीं देखते, आप उसे पहचान बना लेते हैं। अगर दिमाग कहता है तुम कमज़ोर हो, तो आप पूछते नहीं हो कि
क्या मैं सच में कमज़ोर हूँ? बल्कि आप मान लेते हो कि हाँ, मैं कमज़ोर हूँ। यही इंसान पहली बार अपने दिमाग और पहचान को एक समझने की गलती कर देता है। लेकिन एक सवाल खुद से पूछिए, अगर आपके दिमाग में हर दिन अलग-अलग विचार आते हैं, तो असली आप कौन हैं? यानी आप जो खुद हैं, वो कहाँ पर हैं? या वो जो आप हर दिन, हर मिनट बदल रहा है, या वो जो उन बदलावों को देख रहा है? यही ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी चाल छिपी होती है। वो चाहता है कि आप अपने विचारों को ही अपनी पर्सनैलिटी, अपना व्यक्तित्व मान लें, जबकि जिस दिन ऐसा हो गया, उस दिन आपको नियंत्रित करना बहुत आसान हो जाता है। अब मानिए कि एक विचार आया, लोग मुझे जज करेंगे, बस आपने बोलना कम कर दिया। एक विचार आया, मैं सफल नहीं हो पाऊँगा, बस आपने कोशिश करनी कम कर दी। एक विचार आया, अगर मैं मना कर दूँगा तो लोग नाराज़ हो जाएँगे, बस यहीं से आपने अपनी बाउंड्रीज़ बनाना छोड़ दिया। अब ज़रा ध्यान दीजिए, आपकी ज़िंदगी किसी घटना ने नहीं बदली, सिर्फ़ एक विचार आया और आपने उसे आदेश समझ लिया, और यहीं से दिमाग सलाह देना बंद कर देता है और आदेश देना शुरू कर देता है। और सबसे डरावनी बात, आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि उसकी आवाज़ आपको अपनी आवाज़ जैसी लगती है। यही कारण है कि ओवरथिंकिंग में फँसा इंसान दूसरों से कम और खुद से ज़्यादा बहस करता है। वो बाहर से तो शांत दिखाई देता है, लेकिन अंदर हर मिनट एक अदालत चल रही होती है। एक पक्ष कहता है कर लो, दूसरा कहता है अगर गलत हो गया तो, तीसरा कहता है रुक जाओ अभी सही समय नहीं है, और चौथा हर बार वही फैसला सुनाता है, आज नहीं। यही आज नहीं धीरे-धीरे 1 हफ्ता बन जाता है, फिर 1 महीना, फिर 1 साल और फिर पूरी ज़िंदगी। उस और सबसे दर्दनाक बात आप जानते हैं, ओवरथिंकिंग आपकी ज़िंदगी के एक बड़े हादसे से नहीं रुकता। वो उसे हर छोटे-छोटे टालने वाले फैसलों से रोकता है। हर दिन बस थोड़ा-सा डर, थोड़ा-सा इंतज़ार, बस थोड़ा-सा और सोचना, और देखते ही देखते आपकी उम्र बढ़ने लगती है। लेकिन आपकी ज़िंदगी वहीं खड़ी रहती है, क्योंकि ओवरथिंकिंग का असली लक्ष्य आपको हराना नहीं है, उसका असली लक्ष्य है कि आपको शुरू ही ना करने देना। यहीं पर लोग ओवरथिंकिंग को पूरी तरह गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि मेरा दिमाग मेरा दुश्मन है, लेकिन नहीं, दिमाग आपका दुश्मन नहीं है। समस्या यह है कि आज भी उसी दुनिया के नियमों पर काम कर रहा है जो अब अस्तित्व में है ही नहीं। जैसे मैंने पहले बताया कि पहले जो इंसान है वो सर्वाइवल के लिए पहले खतरे को भांपता था, क्योंकि उसे सर्वाइव करना होता था। लेकिन अब जो है पूरी सिचुएशन बदल चुकी है। अब दिमाग आपको कंट्रोल करता है, वो आपको आदेश देता है, वो आपको छोटी-छोटी चीज़ों के बड़े-बड़े सिनेरियो दिखाने लगता है। उसे और आपको पता भी नहीं चलता, आपको उसके डर की लत लग चुकी होती है, और यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। तब आपको लगता था कि ओवरथिंकिंग एक प्रॉब्लम है, लेकिन शायद ये प्रॉब्लम नहीं है, एक एडिक्शन है। हाँ, एक लत, लेकिन सोचने की नहीं, यकीन करने की। हर बार जब दिमाग कोई डर पैदा करता है, तो वो तुरंत पूछता है, देखा मैंने पहले ही कहा था। और अगर इस बार भी उसकी बात सच निकल जाए, तो वो और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। यहीं से इंसान दुनिया को नहीं, अपने डर के चश्मे से देखना शुरू कर देता है। फिर उसे हर जगह वही दिखाई देता है, धोखा, रिजेक्शन, फेलियर, जजमेंट, लॉस। धीरे-धीरे उसे लगता है कि दुनिया बदल गई है, जबकि दुनिया नहीं बदली होती, उसकी देखने की क्षमता बदल चुकी होती है। यही ओवरथिंकिंग की सबसे खतरनाक कीमत सामने आती है। यह आपकी शांति नहीं छीनता, ये आपकी पहचान बदल देता है। अब आप हर डिसीजन लेने से पहले दिल से नहीं पूछते, अपने अनुभव से नहीं पूछते, आप सबसे पहले अपने डर से पूछने लगते हैं।
और डर कभी हाँ नहीं कहता, वो हमेशा एक नया अगर पैदा कर देता है। यानी हमेशा एक ऐसी सिचुएशन में डाल देता है कि अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो, और अगर सब गलत हो गया तो, अगर लोग हँस पड़े तो, अगर मैं अकेला रह गया तो, और इंसान इसी जाल में रहने लगता है। ये बल्कि एक जेल की तरह हो जाता है, जिसकी सलाखें लोहे की नहीं बल्कि कल्पनाओं की होती हैं। सबसे दर्दनाक बात आप जानते हैं, इस जेल का दरवाज़ा अक्सर खुला होता है, लेकिन कैदी बाहर ही नहीं निकल पाता। क्योंकि उसे यकीन दिला दिया गया है कि बाहर खतरा है, और यही वजह है कि बहुत से लोग आज़ाद होकर भी आज़ाद महसूस नहीं करते। उनकी बेड़ियाँ बाहर नहीं अंदर होती हैं। और जब इस कहानी का सबसे कड़वा सच, ओवरथिंकिंग आपको इसलिए नहीं हराता कि आप कमज़ोर हैं, वो इसलिए जीतता है क्योंकि आप अपने हर विचार को अपनी पहचान बना लेते हैं। जिस दिन आपने पहली बार अपने दिमाग की आवाज़ से ये पूछा कि क्या ये सच है या सिर्फ मेरा डर बोल रहा है? क्या सच में वो चीज़ें हुई हैं या सिर्फ मैं इमेजिन कर रहा हूँ? क्या उतनी चीज़ हुई है? क्या वैसी घटना हुई है या सिर्फ मैं इतना सोच रहा हूँ? क्या ऐसा होने वाला है या सिर्फ मैं आगे का अनुमान लगा रहा हूँ? जिस दिन आप इस तरह के सवाल करना शुरू कर देंगे, ओवरथिंकिंग की ताकत टूटने लगती है। क्योंकि जिस भ्रम पर आपने सवाल उठाए हैं, वो भ्रम फिर ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहता। और जिस दिन आपने अपने दिमाग को समझ लिया, उस दिन आपने खुद को उसी दिन आपका दिमाग आपके ऊपर कंट्रोल करना बंद कर देता है। अब शायद आपको लग रहा होगा, तो क्या समाधान सिर्फ पॉजिटिव सोचना है? नहीं, ये सबसे बड़ी गलतफ़हमी है। ओवरथिंकिंग का इलाज पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, क्योंकि अगर आपका दिमाग डर पैदा कर सकता है, तो वो झूठी उम्मीद भी पैदा कर सकता है। दोनों ही रियलिटी नहीं है। अगर पॉजिटिव या नेगेटिव का सवाल ही नहीं है, सवाल ये है कि क्या आप अपनी सोच के मालिक हैं या उसके गुलाम हैं? ये पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। ज़्यादातर लोग पूरी ज़िंदगी अपने विचारों को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग विचारों से अपना रिश्ता बदलते हैं। और यही फ़र्क एक आज़ाद इंसान और एक ओवरथिंकर के बीच होता है। एक ओवरथिंकर के दिमाग में भी डर आता है, और एक मजबूत इंसान के दिमाग में भी डर आता है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि ओवरथिंकर डर की बात मान लेता है और मजबूत इंसान डर की बात सुनता है, लेकिन फैसला अपने मूल्यों के आधार पर करता है। और यही मानसिक आज़ादी है, क्योंकि हिम्मत का मतलब डर का ख़त्म होना नहीं है। हिम्मत का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। अब अपने पिछले 5 साल याद कीजिए और उन रातों को याद कीजिए जब आपने सोचा था सब खत्म हो जाएगा। अब उनमें से कितनी बातें सच हुई? सोच कर देखिए। शायद बहुत कम, ना के बराबर। लेकिन उन बातों को सोचते-सोचते आपने कितनी सारी नींद खो दी होगी, कितने सारे मौकों को छोड़ दिया होगा, कितनी बार बिना वजह खुद को दोषी ठहराया होगा। यही ओवरथिंक का सबसे निर्दयी सच है। ये फ्यूचर को कम नुकसान पहुंचाता है, बल्कि वर्तमान को सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय करता है। और शायद आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं होगी कि आपने गलत फैसले लिए, बल्कि ये होगा कि आपने डर की वजह से बहुत से फैसले लिए ही नहीं। और एक दिन जब आप अपनी ज़िंदगी को पीछे मुड़कर देखेंगे, तो आपको अपनी गलतियों से ज़्यादा अपने छूटे हुए मौके याद आएँगे। क्योंकि गलतियाँ कहती हैं, मैंने कोशिश की थी, लेकिन अधूरे सपने सिर्फ़ एक सवाल छोड़ देते हैं। अगर उस दिन मैंने अपने डर को नहीं, अपनी ज़िंदगी की सुनी होती, तो आज मैं क्या होता? याद रखिए, आपका दिमाग एक अद्भुत मशीन है, लेकिन वो फ्यूचर को नहीं जानता, वो सिर्फ अनुमान लगाता है, और अनुमान
कभी भी आपकी किस्मत नहीं बदलता। इसलिए अगली बार जब भी आपका दिमाग कहे, "रुको, थोड़ा और सोचते हैं", तो उससे सिर्फ़ एक सवाल पूछिए, "क्या तुम मुझे सच बता रहे हो या सिर्फ़ मुझे सुरक्षित रखना चाहते हो?" क्योंकि जिस दिन आपने ये पहचान लिया कि हर विचार सच नहीं होता, उस दिन ओवरथिंकिंग ने आपको कंट्रोल करने की सबसे बड़ी ताकत खो दी। और इस कहानी का पूरा अंतिम सच, इंसान अपने विचारों से नहीं हारता, उस पल से हारता है जब वह बिना सवाल किए अपने हर विचार पर विश्वास कर लेता है। ओवरथिंकिंग का अंत तब नहीं होता जब दिमाग शांत होता है, बल्कि ओवरथिंकिंग का अंत उस दिन होता है जब आप तय कर लेते हैं कि अब आपकी ज़िंदगी का फैसला आपका डर नहीं करेगा।